औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन प्लान नंबर 3 जा रहा है। तो पहले तो लेसन प्लान में हमने सीरीज़, पैरेलल सर्किट और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया है जो है ना। तो आज जो हमारी डिस्कशन जा रही है तो वो है कंडक्टर मटेरियल्स की बात करेंगे, जिसमें हम 3 मटेरियल की बात करेंगे। पहला है कंडक्टर, इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। जब इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी तो उसकी एग्जांपल में हम कहते हैं जी जितनी मेटल्स हैं वो हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में यही है जिसमें से करंट गुजर जाए वो आपके पास कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जी गुड कंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज़ गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर वो है जी जिसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करें। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो हम उस मटेरियल को कह सकते हैं वो गुड कंडक्टर है। अच्छा जी, गुड कंडक्टर अगेन अगर हम इसकी मज़ीद कैपेबिलिटी करें कि जी गुड कंडक्टर क्या है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो एक होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये हम बात करें उसके आउटर बैंड की, जो लास्ट वाला शेल होता है उसको हम या वैलेंस शेल कहते हैं या फिर हम आउटर बैंड कहते हैं। तो कंडक्टर के लिए ये चीज़ प्रॉपर्टी आपको चाहिए कि जिसमें से करंट इजीली गुजर सके, करंट के लिए कम डिस्टेंस पैदा करे, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। तो जो हमारे पास मटेरियल वाइज है जी, सबसे ऊपर हमारे पास सिल्वर आता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद गोल्ड है, ये हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है और यूज़ इसलिए नहीं किया जाता कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके बाद जब कॉपर की बारी आती है तो कॉपर हमारे पास सेकंड बेस्ट कंडक्टर आ जाता है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो डायग्राम कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक साइड पे है वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो होता है गैप, वो ना होने के बराबर होता है, एक दूसरे के ये ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट बनती है वो है ओवरलैप। तो कंडक्टर के बेस्ट होने की वजह ही है कि जैसे ही वो वैलेंस बैंड से निकलता है तो वो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में जाता है और कंडक्शन बैंड में जाकर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी एक कंडक्टर मटेरियल के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं जी, व्हाट इज़ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जी जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली नहीं गुजर सकता। बिल्कुल अपोजिट है जी कंडक्टर के। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास होता है वुड, लकड़ी, रबर, ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हम उनको कहते हैं कि जी वो इंसुलेटर हैं। तो अब मज़ीद अगर मैं बात करता हूँ जी गुड इंसुलेटर क्या होता है, जैसे हमने गुड कंडक्टर की बात की थी, तो गुड इंसुलेटर क्या चीज़ है जिसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे, वो आपके पास गुड इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास कॉपर वायर है, उसको हम नेकेड कर दें तो नेकेड हमें वो वायर नहीं चाहिए, उसमें से करंट तो गुजर जाएगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसको आप हाथ लगाते हैं तो आपको शॉक लग सकता है। तो इंसुलेटर भी उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कंडक्टर है। इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से हम चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, गुड इंसुलेटर में हमारे पास सबसे पहले है जी ग्लास, इसके बाद प्लास्टिक है, रबर है, पेपर है, एयर है। तो और मोस्ट वायरिंग्स में हम एज अ इंसुलेटर यूज़ करते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की। तो अगर मैं इसका बैंड बनाना चाहूँ कि इसके वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है, नीचे जब हमारे पास एक वैलेंस बैंड है, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो इस गैप को हम कहते हैं जी, ये जो गैप हमारे पास बनेगा इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसा गैप है जी जिसमें अगर फ़र्ज़ करें आप 1000 वोल्ट भी अप्लाई करें, 1000 वोल्ट भी वहाँ पे अगर आप अप्लाई कर दें, तो इसके बाद क्या हो कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कंडक्शन बैंड की तरफ जाएँ, तो वो ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा इंसुलेटर मटेरियल है। इंसुलेटर वही है जी जिसमें से करंट पास ना करे और जो कंडक्टर है उसमें से करंट गुजर जाता है। और डिफरेंट हमने गुड कंडक्टर की भी एग्जांपल सेट की है जी। अच्छा, इसको फर्दर आगे मूव करते हैं तो तीसरा मटेरियल जो अब आ रहा है हमारे पास है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करने जाते हैं तो ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिव जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है जी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है किसके दरमियान जी, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जी सेमीकंडक्टर मटेरियल की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसमें मज़ीद हम बात करें, जो इसका आउटर रिंग होगा वो और ना पूरा भरा हुआ होगा और ना ही पूरा खाली होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, जिसमें अगर मैं कहूँ फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री सर गेट सन प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास आपके फोर्थ ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। तो मज़ीद हम इसकी एग्जांपल को अगर सेट करें जी, हमारे पास
कार्बन हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेजिस्टेंस और सिलिकॉन एज अ ट्रांजिस्टर। तो अगेन जी सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। तो अगर मैं इसका एक बैंड बनाना चाहूँ तो इसके बैंड के दरमियान में कैसा आ जाएगा, ये हमारे पास है बैलेंस बैंड, ठीक हो गया। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर हमारे पास बनता है जी कंडक्शन बैंड। अब इसके दरमियान जो गैप आता है इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। इसको हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी गैप। अब यहाँ पर क्या सीन है कि जो कंडक्टर था उसमें ओवरलैपिंग सिचुएशन थी, जो इंसुलेटर था उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप था, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं जी, लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर देते हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे लिए बेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर इसको डिस्कस करने के लिए जाते हैं जी। हमारे पास ये तीनों मटेरियल यहाँ तक कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद हम सेमीकंडक्टर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे जी। अच्छा, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को सिर्फ एक मटेरियल की हद तक रखना है कि जस्ट उसमें से कंडक्टिविटी हो रही है और दूसरे में से कंडक्टिविटी नहीं है, तो वो करंट को पास नहीं करता। सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने बेसिकली पढ़ना है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी है वो सारी बेस करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो टाइप्स हैं हमारे पास दो तरह की हैं, एक हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और दूसरा एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास प्योर स्टेट होती है, ठीक है। इसी प्योर स्टेट को हम कहते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वो मटेरियल जो डॉप हो चुका हो, जिसमें मिलावट हो चुकी हो, जो खालस ना हो, इम्प्योर हो, तो हम उसमें क्या कहते हैं जी, उसमें एक सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो मज़ीद हमारे पास क्या हो जाता है कि हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सट्रिंसिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स आ गए सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सटर्निक, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। तो यहाँ पर जब हम मज़ीद बात करने के लिए जाते हैं तो इसमें हमारे पास आगे मटेरियल जो बनने जा रहे हैं वो है एन टाइप। अच्छा, एन टाइप मटेरियल हमारे पास क्या है कि फ़र्ज़ करें जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं फोर्थ ग्रुप के साथ, यहाँ पर हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और अगर इसका मैं कोवलेंट बॉन्ड बनाता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। नेगेटिव जब होगा तो इसमें हमारे पास कौन सा मटेरियल बन जाएगा, ये है एन टाइप, ठीक है। कौन सा है जी, एन टाइप। यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो टोटल मिला के हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। अब 9 में से हमें जो लास्ट सेल में चाहिए होते हैं जी, वो 1 माइनस करके हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमें बता रहा था, 9 में से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बाकी जो हमें शेल में चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो इसका मतलब है जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो हमारे पास एक बेस्ट डोनर के तौर पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है जी, हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरियर होता है, और इसी को हम कह देंगे जी हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और अगेन जब हमने 8 बनाने हैं और एक को माइनस करना है, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमारे पास एज अ डोनर आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं जी, एन टाइप के बाद हमारे पास दूसरा मटीरियल आ जाता है पी टाइप। तो पी टाइप मटेरियल क्या चीज़ है जी, सेम वैसे ही एक मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ जी। 4 ग्रुप के एलिमेंट हैं। सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो सिलिकॉन में हमारे पास 14 टोटल होते हैं, तो लास्ट सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका जो हम बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड जो वो है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि लास्ट सेल में सिर्फ 3 है। इसमें हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर एल्यूमिनियम वाली साइड पे एक हमारे पास होल क्रिएट हो जाएगा। और जब होल क्रिएट होगा, होल हमारे पास पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है जी, पी टाइप। और यहाँ पर अगर मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँ, यहाँ पर मेरे पास 4 है और यहाँ पर प्लस मेरे पास 3 है, टोटल 7 हो जाएंगे। तो इसका आउटर कंप्लीट करने के लिए इसको 8 चाहिए, तो इसको एक प्लस करना पड़ेगा, 7 + 1 हो जाएगा। तो जब इसको एक ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो, जैसे इसको मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ जी, हमारे पास टोटल 7 है, हमें कितने करने हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 कैसे होंगे, जब 8 1 प्लस हो जाएगा 7 में, तो इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास टेंडेंसी है ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो एक्सेप्टर है, और जो पेंटावेलेंट थी वो डोनर है, ठीक हो गया जी। फर्दर इसको डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है डोपिंग के बारे में। डोपिंग क्या चीज़ होती है जी, जब भी हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल की
कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है, कि उसको मज़ीद अच्छा बनाना हो, उसमें एक सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमें पता चलता है पहले तो जो जिसमें हम डॉपिंग कर रहे हैं वो हमारे पास एक इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मटेरियल होगा, जिसमें हमारे पास जर्मीनियम हो सकता है और सिलिकॉन, ये बेस्ट हमारे पास है कंडक्टिव मटेरियल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जैसे हम इन प्योर को जो है ना इसमें कुछ एडिशन करेंगे, डॉपिंग करेंगे, तो जो लास्ट में हमारे पास बनने जा रहा है मटेरियल उसको हम कहते हैं जी, इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं जी, वो डॉपिंग है। ठीक है, जब हम मटेरियल को बनाएंगे। अच्छा, मज़ीद जब हम इसे डिस्कस करते हैं तो जब भी हम एन टाइप या पी टाइप बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे या होल्स बनेंगे। ठीक है, जब ये दो चीज़ें बन रही हैं तो एन टाइप की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो मटेरियल आएगा वो एन टाइप है, और होल्स की वजह से जो मटेरियल आएगा उसको हम कहते हैं वो पी टाइप है। तो डॉपिंग करने से हमें इन शॉर्ट फ़ायदा ही होता है। अगर मज़ीद मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो एन टाइप मटेरियल अगर मेरे पास एक है, जैसे पी टाइप है, और दूसरी साइड में मैं एक एन टाइप बनाता हूँ, तो जब इनको मैं जोड़ दूंगा आपस में तो ये एक पी एन जंक्शन की तरह बन जाएगा। पी एन जंक्शन की तरह मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी, इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन को आम ज़ुबान में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में करें तो हम इसको कहते हैं डायोड। ये क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास, एक डायोड। और डायोड हमारे पास दो मोड्स में काम कर सकता है। एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड मोड जिसको हम ऑन कहते हैं, और दूसरा रिवर्स मोड होता है जिसको हम ऑफ कहते हैं। अब ऑन कैसे होगा, जब आप पॉजिटिव के साथ बैटरी का प्लस और एन के साथ बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कंडीशन हो जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, बैटरी का जो पी साइड है उसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, और जो एन टाइप है उसको मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस या ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मजीद अगर इसकी हिस्ट्री है तो हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है जी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास है फिजिकल रिलेशनशिप है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का। तो इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को हम कहते हैं कि जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो फर्दर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद अगर हम इसको डिस्कस करने के लिए जाएँ तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वायर है, जैसे मैंने लास्ट पोर्शन में भी जब हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अगर इसमें से मैं करंट गुजारने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये वीक वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें इसी वायर को मैं एक लूप की सूरत में, कॉयल की सूरत में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे ये कॉयल बनेगी तो ए और बी पॉइंट के दरमियान जैसे ही आप करंट गुजारेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। यहाँ वाला मैग्नेट क्या हो जाएगा जी, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तो यहाँ पर ये बड़ी सारी बातें लिखी हैं, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ऑल्दो द फील्ड मैग्नेट इज वीक। तो ये उसके लिए पहली कंडीशन हो जाएगी। अगर दूसरी बात हम कर रहे हैं, कॉइलिंग द वायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर जब कॉयल बनाएंगे इसी वायर को, जब आप लपेटना शुरू कर देंगे, इसको कॉयल की सूरत में लेके आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय 3 C's। पहला सी क्या है जी, आपने कॉयल की टर्न्स को मोर कर देना है, मतलब कॉयल्स को ज़्यादा बना देना है। इसके बाद उसमें से ज़्यादा करंट गुजारना है, और तीसरा आपके पास वो आयरन कोर हो। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सिंपल सी चीज़ है जी। इन तीनों चीज़ों को इंक्रीज़ करने से आप उसकी मैग्नेटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फर्दर डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्या है जी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। यहाँ पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं जी। एमएमएफ स्टैंड फॉर होता है जी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे हमने ईएमएफ की बात की थी, ईएमएफ भी हमारे पास एक सर्किट होता है जी। ईएमएफ भी एक हमारे पास फोर्स होती है। ईएमएफ क्या चीज़ है, किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चलाने के लिए हमें ईएमएफ चाहिए होती है। लेकिन जब हम एमएमएफ की बात करते हैं तो वो हमारे मैग्नेटिक सर्किट को चलाने के लिए चाहिए होती है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ जी तो वो क्या है, द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट अप द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और जो इसका ऐसा यूनिट होता है एमएमएफ का, इसका है एम्पेयर टर्न्स। इसका फार्मूला होगा जी एफ इक्वल्स टू एन आई। एफ हमारे पास फोर्स है, ठीक है, और एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई हमारे पास करंट है जो हमने इसको डिफाइन भी किया हुआ है। ठीक है, और अगर मज़ीद इसके ऊपर जाए जी, जैसे शुरू में कुछ लिखा हुआ है, द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिमिलर। तो मतलब जो ईएमएफ है सेम एमएमएफ भी वैसी एक चीज़ है, लेकिन जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करवाने के लिए इन मैग्नेटिक सर्किट। तो इसको हम कहते हैं एमएमएफ। ठीक है, जैसे ईएमएफ है वैसे ही हमारे पास एमएमएफ भी है। अच्छा, फर्दर इसको डिस्कस करने के लिए जाते हैं जी। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है अब।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो क्या चीज़ है, अ टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, अ टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर क्या है जी, उल्टा टी होता है, 90 का एंगल बनेगा। जो भी फील्ड हमारे पास आएगी, दो फील्ड्स होंगी, फाई की वैल्यू बी डॉट ए, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पर हम फाई को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर, यहाँ पर जो फाई है, फाई को हम ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं जी, ठीक हो गया। इसको फाई को लिखने के लिए जीरो और उसमें एक लाइन है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारे पास है जी वेबर। फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर ये मैंने कहा जी बी डॉट ए, तो यहाँ पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेम ये ऐसी चीज़ है जैसे हम करंट को डिफाइन करने के बाद एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी परमिएबिलिटी और परमियंस को। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन को एलेबरेट करेंगे जी। द स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ अ मटेरियल, एक्सेप्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर एनालॉगस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू द कंडक्टिविटी मटेरियल एक्सेप्ट इनवर्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी मीन्स ईजियर पैसेज। अब यहाँ पर सिंपल क्या चीज़ है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए जाता हूँ, तो हमारे पास जो परमेबिलिटी है, तो परमेबिलिटी और कुछ नहीं है, सिर्फ ईजियर पैसेज है मैग्नेटिक फ्लक्स का। कि जैसे करंट को गुजरने के लिए ईजी रास्ता चाहिए होता है, ऐसे ही परमेबिलिटी के लिए हमारे पास ईजी पैसेज होगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स मोर डिफ़िकल्ट पैसेज, डिफिकल्ट पैसेज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को बड़ा कर दिया जाए, जैसी बात है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसको करंट को गुजरने के लिए रुकावट पैदा हो जाएगी। तो हमारे फ्लक्स के लिए इसी पैसेज क्या है, जब हमारी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, तो यही हमारी परमेबिलिटी होती है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी परमेंस की, तो परमेंस क्या चीज़ है जी, जैसे वहाँ पर हमारे लिए वो ईजी पैसेज था, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल सी बात करूँगा जी, परमेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, परमेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा जी। हाँ जी, परमियंस क्या चीज़ है जी हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब कि वो चीज़ जो हमारे लिए किस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे परमियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। और अगर मैं फर्दर इसको डिस्कस करूँ तो हमारे पास जो उसके अंदर आ रहा है परमियंस जो है, परमियंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है जी, ऑपोजिट है रिलक्टेंस का। तो इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 16 के ऊपर भी है। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा जी, तो लास्ट वाली जो डेफिनेशन है इनको मज़ीद आप थोड़ा सा देखेंगे, स्टडी करेंगे, इनको याद करेंगे तो बेहतर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जी, जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या है जी, आपने डिफरेंस बताना है जी किसके दरमियान, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि डॉपिंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर डॉपिंग ना करें तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो माइनस हो जाएगा, जिससे हम डायोड, सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर इसके बाद एन टाइप और पी टाइप कैसे बनेगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को 4 के साथ, फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को 4 ग्रुप के साथ एलिमेंट करवाएंगे, तो हम लोग ये मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब भी कॉयल बनाएंगे, लूप बनाएंगे, उसके अंदर से करंट पास करेंगे, तो आपके पास जो मैग्नेट बनेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। होप फॉर द बेस्ट जी। मेरे ख्याल से वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहिए, तो इसको अब फिनिश करते हैं थोड़ा सा।